गौतम का उत्तर समाप्त। मैं संसार के कलहों से आहत हूँ, मैं शांति की खोज में हूँ। मैं इस दुख का अंत करने के बदले में इस पृथ्वी का राज्य तो क्या, दिव्य लोक का राज्य भी न चाहूँगा। बुद्ध चरित सर्ग 11 से लिया गया है। और राजन, यह जो तुमने कहा कि धर्म, अर्थ और काम ही मनुष्य के 3 पुरुषार्थ हैं, और तुम्हारा यह भी कहना है कि मैं दुख के मार्ग पर हूँ, तो तुम्हारे तीनों पुरुषार्थ अनित्य हैं और असंतोषकारक हैं। और जहाँ आपका यह कहना है कि वार्धक्य आने तक प्रतीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि तरुणाई का ठिकाना तो नहीं, आपका यह कथन ही सुनिश्चित नहीं, क्योंकि तरुणाई में ही भी दृढ़ता हो सकती है और वार्धक्य में भी नहीं हो सकती। और जब मृत्यु किसी भी समय किसी को भी अपने वश में ले सकती है, तो कोई भी शांति का खोजी बुद्धिमान किस प्रकार वार्धक्य की प्रतीक्षा कर सकता है, जब वह यह जानता ही नहीं कि मृत्यु कब आ धर दबाएगी। जब वार्धक्य रूपी शस्त्र हाथ में लिए रोगों के तीर चारों ओर बिखेरे मृत्यु प्राणियों को निगल जाने के लिए तैयार खड़ी है, और प्राणी भी उसके मुंह में ऐसे जाते हैं जैसे हिरण जंगल की ओर, तो कोई भी दीर्घायु की भी क्या कामना कर सकता है, चाहे तरुण हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे लड़का हो। हर किसी के लिए यही योग्य है कि वह करुणा के धार्मिक पथ पर अग्रसर हो। और जहाँ तक तुम्हारा यह कहना है कि मैं यज्ञ करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि वे मेरे कुल के अनुकूल हैं और महान फलदायी हैं, तो ऐसे यज्ञों को नमस्कार है जिनमें निरीह प्राणियों का वध होता है। किसी भावी फल के लिए किसी भी निरीह प्राणी की हत्या करना किसी भी कारुणिकशील संपन्न मनुष्य को योग्य नहीं, चाहे फिर वह यज्ञ का फल अनंतकालीन ही क्यों न हो। और यदि यह भी न स्वीकार किया जाए कि आत्मसंयम, सदाचार और कामजित होना ही सधर्म का अनुकरण करना है, तो भी याज्ञिक होना ठीक नहीं, क्योंकि यज्ञ धर्म के अनुसार ऊंचे से ऊंचा फल पशुओं की हत्या से ही मिल सकता है। दूसरों को दुख देकर इसी जन्म में जो सुख आदमी को प्राप्त होता है, वही जब कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए काम में नहीं, तो फिर किसी अदृश्य दूसरे लोक में जो सुख मिलने की बात कही जाती है, उसके बारे में तो कहना ही क्या। मैं अगले जन्म में मिलने वाले किसी फल की आशा से कोई कर्म करने में प्रेरित नहीं हो सकता। हे राजन, मेरे मन को भावी जन्मों की कल्पना में सुख नहीं मिलता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दिशा उसी तरह अनिश्चित और अस्थिर है, जैसे बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित किसी पौधे की दिशा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बिना बाधा के आपका उद्देश्य सफल हो। जब भी कभी आपका जीवन उद्देश्य पूरा हो जाए, तब फिर इधर पधारने की कृपा करना। गौतम को फिर अपने राज्य में आने के लिए वचनबद्ध कर अपने दरबारियों सहित राजा बिंबिसार अपने महल को चला गया। नमो बुद्धाय।